जय माता दी दोस्तों। आज हम माता रानी के खोइछा कैसे भरी जाती है और उसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग होता है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। माता रानी के सामने हमें बैठ के हाथ जोड़कर हमें बैठना है। और हमें खोइछा कैसे भरना चाहिए और अष्टमी तिथि पे कि नौवीं तिथि पे हमें खोइछा भरना चाहिए। देखिए, हमने एक थाली में चावल, हल्दी की गांठ, बतासा, इलायची, लौंग, भेल, गुड़, बतासे, दूब, पान का पत्ता, आपके पास हो सके तो आप पान का पत्ता भी खोइछा में आप रख सकते हैं। गाइस, जो आवाज़ आ रही है, यहाँ जगह जगह माता रानी की मूर्ति बैठाई गई है। इसके लिए उधर जो गाना बजाना बज रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है। देखिए, हमने सूप लिया है। जैसे हमारे यहाँ लड़कियों को खोइछा सूप में ही करके दिया जाता है। विवाह में, मुंडन में, कोई भी शुभ कार्य में सूप में ही खोइछा दिया जाता है। हमने सूप माता रानी के हमने सामने रख दिया है। आपका मंदिर छोटा हो तो आप साफ जगह भी रख के आप माता रानी का खोइछा भर सकती हैं। देखिए, हम ये जो हमारा सूप का आगे का जो भाग है हम माता रानी के सामने रखेंगे। देखिए, हमने लाल कपड़ा साफ़ सुथरा हमको ले लेना है। ब्लाउज का पीस या कोई भी लाल कपड़ा आप साफ़ सुथरा ले सकते हैं। आप सूप में बिछा दीजिए और आप हो सके तो आपके पास ज्वेलरी जो बड़ी होती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी मेरी चुनरी छोटी थी, इसके लिए मैंने लाल कपड़ा बिछा के उसमें हमने चुनरी बिछा लिया है। देखिए, चुनरी हम इसी में हम बिछा लेंगे। ये सुहाग का हमने जो सामान भी हम माता रानी के खोइछा में रखेंगे। आपके पास श्रृंगार के सामान में बिंदी और सिंदूर भी आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कई सामान खोइछा में आप रख सकते हैं। आप सिंदी और बिंदी का भी रख सकते हैं। देखिए, हमने चूड़ी, अलता, सिंदूर, मेहंदी, सिंदूर भी हमने रख लिए हैं। हमने श्रृंगार में आपके पास कुछ भी सामान हो, थोड़े से भी माता रानी का खोइछा आप भर सकते हैं। अब जो हमने 9 दिन जो व्रत में हम माता रानी को जो सिंदूर लगाते हैं, हम माता रानी को वो सिंदूर लगाएंगे। गौरी गणेश को हम लगाएंगे, कलश पे हम लगाएंगे, अखंड ज्योत पे हम सिंदूर लगाएंगे।
और जो हमने हमारे उंगली में जो सिंदूर लगा है उसको हम अपनी मांग में भर लेंगे। हमने देखिए सूप में कपड़ा और चुनरी हमने रख दिया है। हमें माता रानी का खोइछा बहुत जगह अष्टमी तिथि पे हवन होता है और नवी तिथि पे हवन होता है। जो अष्टमी तिथि पे हवन करके कन्या पूजन करते हैं उस दिन हमें हवन से पहले माता रानी की खोइछा हमें भरना चाहिए, और नहीं तो नवी दिन में हवन से पहले हम माता रानी का खोइछा भरेंगे। माता रानी को खोइछा भरने से या लड़कियां की जब खोइछा हम भरते हैं तो हमें सुख समृद्धि प्रदान होती है। देखिए हमने पान का पत्ता हमने चुनरी हमने बिछाई थी हम उनमें रख लेंगे। आपके पास एक पत्ता, 2 पत्ता या हो या 5 जो भी हो, आप माता रानी के खोइछा में आप रख सकते हैं। जैसे हम लड़कियों को खोइछा रखते हैं वैसे हम अजरी से माता रानी का खोइछा रखेंगे। जिससे आप 5, 7 2 बार आप खोइछा भर सकते हैं। हमारे यहाँ 7 बार खोइछा भराया जाता है। जो हमने श्रृंगार का सामान हमने रखा था उसको भी हम अजरी से ही उठा के हम खोइछा रखेंगे। हमें कभी एक हाथ से खोइछा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। हमको दोनों हाथ का खोइछा हाथ लगा के तभी हम खोइछा देना चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक जय माता ज़रूर लिख के बोलिएगा। ऐसे जो स्त्रियां 9 दिन का व्रत करती हैं, आप दक्षिणा में भी खोइछा में दक्षिणा ज़रूर दें। और जो हमने खोइछा माता रानी के हमने रखा है उसको हम अच्छे से कर लेंगे। जो चावल हमने बचाए हैं, हम पूरे चावल नहीं देना है, हमको थोड़ा सा चावल हमने बचा लेना है। उसको हम रसोई घर में उपयोग में ला लेंगे। और ये जो सुहाग का चीज़ और जो हमने खोइछा भरा है माता रानी को, आप घर में खोइछा भर रहे हैं तो आप माता रानी का जो खोइछा है, आप जो श्रृंगार का सामान है, आप
आपके घर में जो सुहागन स्त्रियां हैं आप उनको दे सकते हैं। और जो चावल जो है उससे हम खीर बना के प्रसाद के रूप में घर में दे दें। नहीं तो आप पंडाल में जहाँ मूर्ति बैठती है वहाँ भी आप दान कर सकते हैं। और जो दक्षिणा है उसको भी हम पंडित या ब्राह्मण कोई भी आपके घर आप उनको भी दान कर सकते हैं। अब ये हम माता रानी के आगे हम